नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सीबीएसई का सर्कुलर है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 10th इन द टर्म 1 एग्जाम और क्लास 12th का है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है टर्म 1 का, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। और इसी के रिगार्डिंग जो है ना, कुछ पेरेंट्स अभी रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। तो ये सारी बातों को जो है ना लेकर के सीबीएसई ने क्या किया है, नोटिस जारी करके आप सभी को बताया है, जो आप इस नोटिस को पढ़ें और फिर इसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है ना टर्म 2 का रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए ये नोटिस है क्या एक्चुअली, इसे हमें क्या समझना चाहिए और क्या याद रखना है। ठीक है, जो कि टर्म 1 में हमने जो गलतियां की है वो टर्म 2 में गलती ना करें। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर हमारे परसेंटेज कम हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपका टर्म 1 का परसेंटेज कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टर्म 2 है और टर्म 2 के लिए आपका डियर स्टूडेंट ये सर्कुलर है, और इस सर्कुलर को एक एक करके देखते हैं कैसे आपको मार्क मिला है, मार्क्स, और उसके बाद जो है ना आपको टर्म 2 के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये सीबीएसई ने सर्कुलर दिया है। तो चलिए इसे हम एक एक करके समझते हैं। ये क्लास 10th और क्लास 12th के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन टर्म 1 एग्जाम। टर्म 1 एग्जाम में जो परफॉर्मेंस हुआ था, जो कि आप सभी जानते हैं, टर्म 1 एग्जाम आर द कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल, जो कि टाइम था नवंबर और दिसंबर में ही हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था। जबकि कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन टू बी स्कूल फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न्स फॉर द नीडफुल एक्शंस। तो जिसमें एक सेंटर वगैरह दिया गया था, वहीं पे जाकर के कुछ बच्चों का तो होमवर्क भी हुआ करता था। ठीक है, और कुछ बच्चों का जो है ना सीबीएसई ने ऐसा बताया था, जो आप अगर जो है ना किसी अदर स्टेट में चले गए हैं तो उस अदर स्टेट में आप नियर बाई सेंटर को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा था, जो बहुत सारे बच्चों का जो है ना, जो दिल्ली में स्पेशली एग्जाम दे रहे थे, उनका जो सेंटर सीबीएसई अलॉट कर रखा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सबने दिया है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट है, इसको हम समझते हैं क्या है, नहीं है, कैसे है, इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ओनली इन्फॉर्मेशन स्कूल अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस, यानी आप याद रखिएगा, ये जो आपका जो टर्म 1 का जो रिजल्ट है क्लास 10th और क्लास 12th का, आपका केवल व केवल थ्योरी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th का है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना, आप वेबसाइट पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके स्कूल में भी मिल गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो ये वेटेज क्या रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने जो है ना ऑलरेडी टर्म 1 का एग्जाम कंडक्ट कर लिया है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं ऐड किया गया है और आपके ओनली थ्योरी का मार्क्स ऐड किया गया है, जो कि आपका ओएमआर सीट पर हुआ था। ठीक है, और साथ साथ में ये भी है डियर स्टूडेंट, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है ये आपको अपलोड कर दिया गया, इसका रिजल्ट आपके सीबीएसई की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोविड-19 की वजह से जो है ना क्या हुआ था, जो आप सभी का जो बच्चे दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ जा कर के वो एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें क्या हुआ था, जो उन्हें नियर बाई सेंटर ऑप्ट करने का था, तो उसे ऑप्ट करके उसने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको समझने वाली ये बात है, देखिए, बिंग टर्म 1 ओनली नो मार्क सीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बिंग इशू नाउ, यानी जो टर्म 1 का एग्जाम है ना, वो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, वो ओनली डियर स्टूडेंट, वो जो टर्म 1 का एग्जाम का है, वो आपका जो है ना, आपने जो जितना परफॉर्मेंस किया है थ्योरी सेक्शन में वो है। ठीक है, ओनली 1 मार्क्स सीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशू आफ्टर टर्म 2 एग्जाम, यानी जो है ना आपका टर्म 2 एग्जाम होने के बाद आपको जो मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, और प्रायोरिटी विद द प्रीवियस रिजल्ट, और आपके प्रीवियस रिजल्ट आपने जो है ना किस तरह से टर्म 1 में परफॉर्मेंस किया है, इस सबको प्रायोरिटी रखी जाएगी। ठीक है, दिस विल बी कंप्राइजेस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ बोथ टर्म 1 और टर्म 2 वेटेज डिसाइडेड टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी जो वेटेज होगा आपका मार्क्स का, वो टर्म 1 और टर्म 2 को लेकर के होगा। ठीक है, जो कि ये सीबीएसई का जो है ना सर्कुलर है। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स नाराज़ है, जो हमारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर नहीं आया, हमारे बच्चे ने अच्छे से रिजल्ट एग्जाम दिया है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो सीबीएसई ने बता दिया, जो ये टर्म 1 का जो रिजल्ट है केवल व केवल थ्योरी का है, जो कि हमने 40 मार्क्स का कंडक्ट किया, जो 40 मार्क्स का हुआ था उसका है। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो है ना इतना सोचे, जो अभी आपके पास टर्म 2 है, जो कि 26 अप्रैल से होने वाला है, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। राइट, और ये भी बताया डियर स्टूडेंट, जो सीबीएसई ने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
तो देखिए द एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द क्वेश्चंस पेपर इन द टर्म 1 एग्जामिनेशन नीडफुल एक्शंस विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यानी कहने का मतलब है जो डिफिकल्टी लेवल जो पेपर था, ठीक है, 2 सेट में 2 सेट में जो है ना क्वेश्चंस पेपर का जो टर्म 1 एग्जाम में था उसका जो है ना वेटेज जो है ना, अगर जिसका डिफिकल्टी लेवल था उसको कम आगे ज़्यादा नंबर बढ़ा करके दिया जाएगा। वो जब टर्म 2 का रिजल्ट जो है ना और जब फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है, तब दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब अगली पॉइंट ये है 7 पॉइंट, द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 सेकेंड। यानी आपका जो है ना टर्म सेकंड का जब रिजल्ट आएगा वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड, और फाइनल परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें ऐड भी किया जाएगा। रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर 12 टर्म 2 एग्जामिनेशंस। यानी टर्म 2 एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल्स रिपीट कंपार्टमेंट पास कैटेगरी। यानी उसके बाद जो है ना क्या होगा, जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं, जो कंपार्टमेंट आएगा, जिसका पास कैटेगरी आएगा तो पास वाले होगा, जिसको कंपार्टमेंट आएगा तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, राइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं जो सर क्या हमारा टर्म 1 में हमने पास कर गए, क्या हम टर्म 2 में भी पास कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप टर्म 1 का वो फाइनल रिजल्ट नहीं है जो आपने पास कर लिया या नहीं किया, वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस है, ठीक है। टर्म 2 और टर्म 1 दोनों मिलाकर के आपके 33% होने चाहिए, और वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स के दोनों को मिला करके, ठीक है, जो कि आपका थ्योरी सेक्शन होगा और इंटरनल जो कि आपके स्कूल के से मिलेंगे, ठीक है, तब जाकर के आपको पास किया जाएगा, राइट। अगर 33% आता है मिनिमम तो द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन देयर सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। यानी कंपार्टमेंट जो है ना बच्चों का जो तब लिया जाएगा जो टर्म 2 में जो सिलेबस है उसी के भी पे कंपार्टमेंट आएगा, तो उसे ही उसका ही एग्जाम होगा। तो याद रखिए कंपार्टमेंट वाले का, ठीक है। In case of the Patrachas Vidyalaya private candidate, as the student will be appearing only in term 2 examination, their marks in the practical and the theory will be awarded pro rata basis। इसके बाद बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट हर एक बच्चे दे सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट या सर पत्राचार वाले सारे, ठीक है। इन ऑल केसेस वेयर एवर द प्रॉब्लम हैव बीन द रिपोर्टेड इन द क्वेश्चंस पेपर्स और मेकिंग द स्कीम्स ड्यू टू केयर्स हैज बीन द टेकन्स बाय द बोर्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय द बोर्ड taking into the account of the revised marking schemes, where is the ever applicable or the awarding marks for the dropping questions in the suitable manner, keeping in the mind the academic interest of the student। यानी कहने का मतलब ये है जो गलती वगैरह क्वेश्चन में हुआ था, जो जिसका वेटेज कम था, मतलब सबका वेटेज वगैरह, यानी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको बेहतर नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। Actions as per rule on the unfair means the sub judice not eligible and the result later cases will be taken at the time of the final result. Such candidates are the presently the allowed to appear in term 2 examination। और बाकी टर्म 2 एग्जाम में से जो है ना अगर मान लो किसी ने गलती से चीटिंग वगैरह कर लिया तो उसको जो है ना उससे जो है ना क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अनफेयर में होगा तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और जितने भी जो है ना आपका वेटेज रहने वाला है डियर स्टूडेंट, ये 26/3 ये क्या है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म सो टर्म 1 एग्जामिनेशन इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली। दिस facility will be available till the 26th Isna. However, the disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration of term 2 result। यानी टर्म 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है ना क्या होगा, सारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप सभी को ये समझ में आ गया जो आपका वेटेज कितना रहने वाला है। आपका जो है ना 30% और 70% की का वेटेज रखा जा रहा है टर्म 1 और टर्म 2 का, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आगे आपका एग्जाम, आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अच्छे से आगे बढ़े, ठीक है। यही उम्मीद करते हैं जो आप बेहतर तरीके से पेपर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।